बात ये है कि आज अगर रियासत पाकिस्तान में हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है तो खाली हम दिल में ये उम्मीद लेके बैठे रहे कि एक दिन पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा, खाम ख्याली में हो एक दिन इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। जिस मुल्क में सरमाया कारों के हाथों में ताकत हो, हुक्मरानी हो, वहाँ पर उस मुल्क की आवाम को ऐसे हुक्मरानों से किसी किस्म की कोई अच्छी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ख़ास तौर पर वो मुल्क जहाँ पे निज़ाम अदल बहुत कमज़ोर हो, ख़ास तौर पर वो मुल्क जहाँ पे निज़ाम अदल सिर्फ दौलत और ताकत के ज़ेर साया काम करती हो, ख़ास तौर पर वो मुल्क जहाँ पर माफिया का राज हो, ख़ास तौर पर वो मुल्क जहाँ पर हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को और अपने कारोबार को तरजीह देते हो, ख़ास तौर पर वो मुल्क जहाँ पर मुल्क के जितने भी अदारे हैं वो खसारे में तो जा रहे हो, मगर हुक्मरानों के जो अदारे या ये कह लें जो बिज़नेस एम्पायर है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हो। ख़ास तौर पर वो मुल्क जहाँ पर आवाम जो है वो रोज़ बरोज़ महंगाई के बोझ तले तो दब रही हो, और हुक्मरान जितना आवाम महंगाई के बोझ तले दबे उतना ही हुक्मरान IMF से या दूसरे ममालिक से आवाम की फलाह के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, मुआशरत को बचाने के लिए कर्ज़े मांगे, भीख मांगे और उस मुल्क की आवाम को और ज़्यादा मकरूज़ करते जाए। ये कुछ इशारे होते हैं। अगर किसी मुल्क की आवाम को ये वाज़िया इशारे नज़र आ रहे हों फिर भी आवाम खामोश रहे ये सोच कर कि मुल्क का क्या बनेगा, मुल्क को कौन संभालेगा, मुल्क को माशी तबाहाली से कौन बचाएगा, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर कौन लेके आएगा, ऐसे ही सवालात में वो आवाम गुम हो, मगर जो मफाद उठाने वाले थे, जो ज़ाती मफादात को तरजीह देने वाले हैं, जो इस मुल्क को लूटने वाले हैं, वो दिन दुगनी रात चुगनी अपने हर मिशन में, अपनी हर ख्वाहिश में, अपनी हर लूट मार में कामयाब होते जाएं, तो फिर लाज़िम है कि आवाम जो है वो इन सवालों में ही रह जाएगी, मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आएगी और जो माफिया है वो अपने अज़ाइम में कामयाब होता हुआ आपको नज़र आएगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से बाहर निकलने का किसी किस्म का कोई मौका आपको नज़र नहीं आएगा। ये सारी बातें जो हैं वो मैं इस वजह से कर रहा हूँ, जब आवाम सवालात के झंझट में के गुंजल में फंसी हो, इसी को तलाश कर रही हो, जवाब तो सिर्फ इसका यही मिलता है कि वो सब कुछ जो कुछ भी उस मुल्क में हो रहा है, जो भी हरबे अपना रहा है, जिनके भी मनफी अज़ाइम है, जो भी लूट को चोट कर रहा है, जो भी किसी न किसी तरह से अपने ताकत के इस्तेमाल से अपनी कारोबारी तरजीहात को मद्देनज़र रख कर मुल्क में ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जिससे इन्हीं के कारोबार को फ़ायदा हो, तो फिर इन सब का एक ही जवाब है, आवाम को सोचना चाहिए कि ये मुल्क उनका है। आवाम को सोचना चाहिए कभी ना कभी तो उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो इस महंगाई से आज़ाद हो। आवाम को सोचना चाहिए कि कभी ना कभी तो गुर्बत से निकलना है। आवाम को सोचना चाहिए कि कब तक सिसक के ज़िंदगी गुजारनी है। आवाम को सोचना चाहिए जिन सवालात में वो गुम है इनका हल तो कभी ना कभी ये निकालेंगे। आवाम को सोचना चाहिए कि कभी ना कभी तो माफिया से जान छुड़वानी पड़ेगी। आवाम को सोचना चाहिए कि कभी ना कभी तो पाकिस्तानी अदारों को तरक्की दिलवानी पड़ेगी। आवाम को सोचना चाहिए ऐसा कब होगा, ये उसी वक्त होगा जब आवाम चाहेगी, अवामी तरजीहात उस मुल्क में राज करेंगी, अवामी फ़ैसलों की पासदारी की जाएगी, अवामी फ़ैसले ही उस मुल्क में नाफिज होंगे। अगर कोई अवामी फ़ैसलों में रुकावट बनता है तो अवाम उस रुकावट को दूर कर देगी। अवाम चाहे तो मुल्क की तकदीर जो है वो दिनों में बदल सकती है। अवाम में शऊर हो तो मुल्क तरक्की के रास्ते में जा सकता है। अवाम में शऊर हो तो दरपेश चैलेंजेस से मुल्क को बाहर निकाला जा सकता है। बात ये है कि आज अगर रियासत पाकिस्तान में हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है तो खाली हम दिल में ये उम्मीद लेके बैठे रहे कि एक दिन पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा, खाम ख्याली में हो एक दिन इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा।
خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ عوام کو اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی، خدا کی مدد بھی آئے گی، پاکستان بھی ترقی کرے گا، اور جس دن عوام نے ٹھان لی آپ کو کوئی مافیا نظر نہیں آئے گا، پھر یہ ملک بھی عوام کا ہوگا، عوامی فیصلے ہوں گے، حکومت بھی عوام کی ہوگی، اور حکومت بھی عوام کی ہوگی، اور کوئی حکومت عوام کے فیصلوں کے خلاف جانے کی جرت بھی نہیں کر سکے گی۔ شکریہ۔